आज मैं लेकर आई हूँ मिस्टीरियस बुक से एक जासूस की मिस्टीरियस ज़िंदगी की कहानी। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये एक कहानी है और इसके लिए वीडियोस और फोटोज़ का अवेलेबल होना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। इसीलिए आप बस ध्यान से कहानी को सुनते रहिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो मिस्टीरियस बुक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी की शुरुआत एक फेमस जासूस थॉमस के जासूस के सफ़र के अंत से होती है। थॉमस ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खतरनाक और रोचक गुत्थियों को सुलझाया था। आज उसके अपने काम से रिटायर होने का आखिरी दिन था। उसे अब ये ज़िंदगी इतनी नई और अजीब लग रही थी। काम के चलते उसने कभी शादी भी नहीं की और बाहर के लोगों से वो कभी मिला भी नहीं। इसी उधेड़-बुन में उसने जल्दी-जल्दी में एक बहुत ही खूबसूरत सा बंगला शहर से दूर खरीद लिया। अब उसे इस बंगले में काम करने वाले लोगों की कमी महसूस हुई। उसने पेपर में इश्तिहार दिया। बहुत से लोग आए, पर जासूस होने के कारण उसके लिए किसी पर भी भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन अचानक एक बुढ़ा आदमी जॉन अपनी बेटी केत के साथ में काम मांगने आया। बूढ़े ने बताया उसके पास न घर है और न ही कोई काम। केत की शादी की भी करनी है। थॉमस ने सोचा, गरीब बाप बेटी हैं, बेटी को घर के काम पर रख लिया और बूढ़े आदमी को सामान लाने के लिए और उन्हें एक कमरा दे दिया। सबकी ज़िंदगी बहुत ही आराम और सुकून से चलने लगी। थॉमस की उम्र होने के कारण वो सारा दिन घर में ही अपनी मिस्टीरियस कहानियों को लिखता और डायरी लिखा करता। उसने अपनी ज़िंदगी के जितने भी हैरंगेज़ कारनामे थे, उन पर किताबें लिखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसकी किताबें बहुत फेमस हो गईं। थॉमस अमीर तो पहले से ही था, अब बुक पब्लिश होने के बाद उसके पास और पैसे आने लगे। उसने उन रुपए को अपने अकाउंट में डालना शुरू कर दिया। घर का कैथ थॉमस का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन थॉमस कैथ को काम करते देख सोचने लगा, अगर मेरी शादी समय पर हुई होती तो आज मेरी भी इतनी ही बड़ी बेटी होती। थॉमस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि मेरे बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा। सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को जब्त कर दी जाएगी। मुझे वक्त रहते ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ कैथ के बूढ़े बाप को कैथ की शादी की फ़िक्र होने लगी। यहाँ उसके खाने पीने का अच्छे से गुजारा हो जा रहा था। सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं बचता था। उसके दिमाग में बहुत ही उल्टी सीधी योजनाएं आने लगी। उसने एक दिन केत को बुलाकर कहा, अभी थॉमस है, कल को क्या पता हमारा क्या होगा। हमें थॉमस को मारना होगा और उसकी तिजोरी से सोना निकाल कर यहाँ से भागना होगा। केत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। होती भी कैसे? उसने थॉमस को अपने सगे पिता की तरह सेवा करी थी, पर वो और करती भी क्या। भरे मन से उसे अपने पिता की बात माननी ही पड़ी। अगले दिन थॉमस ने केथ और बूढ़े जॉन को बुलाकर कहा, आज मैं कागजी कार्रवाई करवाने जा रहा हूँ। मैं अपना वारिस चुनने जा रहा हूँ। बूढ़ा जॉन और घबरा गया कि अब उसका और उसकी बेटी का क्या होगा। थॉमस के जाने के बाद जॉन कैथ को सब आज ही करने को कहता है। रात में थॉमस के आ जाने पर सारे पेपर्स उसने टेबल पर रख दिए। कैथ को बताया कि कल मेरे साइन के बाद तुम्हारा नया मालिक बन जाएगा। थॉमस ने खाना खाया और रोज़ की तरह अपनी डायरी लिखी और सोने चला गया। आधी रात के वक्त कैथ और जॉन उसके रूम में आए। जॉन ने रूम में केरोसिन का ऑयल फैला दिया और लॉकर की चाबी उठाकर लालटेन नीचे गिरा दी, जिससे पूरे कमरे में आग लग गई। ये देखकर कैथ से रहा नहीं गया। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी, पर बंगला शहर से बहुत दूर होने के कारण कोई मदद उन्हें नहीं मिल सकी। सुबह पुलिस ने थॉमस की लाश और जले हुए पेपर्स निकाले। दूसरे कमरे में रखी उसकी डायरी ने सारे राज खोल दिए। थॉमस ने अपना वारिस केथ को चुना था। कल उसके साइन के बाद सारी प्रॉपर्टी की मालिक केथ बन जाती। यह सुनकर बूढ़े के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। केथ ने अकेले दो बूढ़े लोगों की मौत का दुख बर्दाश्त किया। इससे वो इतना परेशान हुई कि वो एक नन बन गई। उसके पापों का उसे इससे अच्छा कोई भी प्रायश्चित नहीं लगा और बस कहानी ये यहीं ख़त्म हो गई। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर लौटूंगी एक नई कहानी के साथ।